आई एम स्टार्टिंग, इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बैकबोन स्ट्रेट कीजिए और कंसंट्रेशन, लेक्चर पे पूरा कंसंट्रेशन और फोकस कीजिए। कल का दिन संडे था, कल छुट्टी थी, वीकेंड डे था, तो आपका ऑनलाइन लेक्चर नहीं था। आज मंडे है, आज से आपको अपनी ड्यूटी को फिर से सैल्यूट करना। आई एम स्टार्टिंग। देखो व्हाट इज इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। हमसे पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्री यानी क्या होती है। वर्ड सुना होगा आपने, आपको वर्ड काफी बार काफी टाइम सुना हुआ लग रहा होगा कि इंडस्ट्री यानी होती क्या है। देखो स्टूडेंट कोई भी हो, भले वो कॉलेज स्टूडेंट हो या भले वो कॉलेज के अलावा स्कूल स्टूडेंट हो। कॉलेज स्टूडेंट हो, जैसे आप अभी कॉलेज में एंटर कर रहे हो, या आपकी पहले की लाइफ हो ना, भले वो स्कूल स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को पेंसिल की जरूरत पक्की होती है, पक्का। पेंसिल के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, पेन तो चाहिए ही चाहिए। 365 डेज पेंसिल भी, और पेंसिल अगर शार्पनर नहीं हो तो काम की नहीं होती है। यस, द वर्ड शार्पनर। उस शार्पनर से जब आप पेंसिल शार्प करते हो ना, तो बेटा वो शार्पनर से आपकी पेंसिल एक्चुअली प्रोड्यूस होती है और उसके वजह से आप लिख सकते हो। द वर्ड शार्पनर को मैं कंपेयर कर रहा हूं इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री यानी क्या? इंडस्ट्री इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो, जहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। यानी वो आपका शार्पनर, जब आप न्यू पेंसिल लेके आए थे तो न्यू पेंसिल आपके काम की नहीं थी, पर बेटा जब आप शार्पनर लेके आए तो वो शार्पनर के साथ वो पेंसिल को आपने शार्प किया, प्रोड्यूस किया, एक्चुअली पेंसिल को बनाया और आपने अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। इंडस्ट्री इज नथिंग बट इट्स लाइक अ पॉइंटिंग, लाइक अ शार्पनर। आप जिस तरह से शार्प करते हो उसी तरह से मशीनों में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। चाहे वो मशीन हो या चाहे वो एग्रीकल्चर हो, गुड्स कल्टीवेशन होंगे और हम घर पे बैठ के उसे कंज्यूम करते हैं। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका क्वेश्चन, व्हाट इज इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। इंडस्ट्री क्रिएट्स अ फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म सुकून दे रही है आपको। आप स्कूल में बेंचेस पे बैठते हो, फैक्ट बताऊं, वो बेंचेस नहीं थी, वो ट्रीज थी। वो ट्रीज की ब्रांचेस थी और ब्रांचेस को कन्वर्ट करके इंडस्ट्री में से आपके लिए बेंच बनाई गई, उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। It converts the raw material sugar cane input होगा, sugar output होगी। sugar cane गन्ने का रस input होगा मशीन में, sugar मधुर sugar output होगी। जो output हुआ उसे finished goods कहते हैं, जो input हुआ उसे raw material कहते हैं। देखो raw material into usable finished products, all this is possible with the manpower। वर्कर्स के बगैर काम नहीं होगा, मैनपावर। मशीनों के बगैर काम नहीं होगा, मशीन्स। एंड द लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों की लागत पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, शेड्स और इवन समटाइम्स एट होम। बेटा अगर प्रोडक्शन की बात है ना, प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्री सबसे पहले बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री आती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फिर से, इंडस्ट्री बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री आती है। देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मारुति सुजुकी फैक्ट्री, कार बनाने वाली कंपनी, मर्सिडीज कार बनाने वाली कंपनी, BMW कार बनाने वाली कंपनी, ऑडी कार बनाने वाली कंपनी, सबको मिलाओगे ना तो ऑटोमोबाइल, कार को ऑटोमोबाइल कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो जाती है। इंडस्ट्री इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और फैक्ट्री और कंपनी उसके अंदर आती है। इट्स लिटिल बिट नैरो कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं। Workshops, sheds or even sometimes at home. It all depends upon the size of the industry. Example, sugar industry refers to the manufacturing, producing the sugar from the sugar cane. हम तो ये एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुके हैं, मधुर कंपनी का आज बुक में लिखा भी हुआ है। Similarly, electronic industry would include all the firms producing electronic goods and also create the services like बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। क्या कहा मैंने? मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए
बेटा आप सिर्फ ना बोर्ड पे फोकस कीजिए और कुछ भी नहीं, देखिए बोर्ड पे फोकस कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, आपसे पूछा गया है कि हमें बताओ इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप्स आते हैं। देखिए इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप्स आते हैं, बेटा मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं अच्छे से, जैसे आपको क्लियरली समझ आए। फर्स्ट लिखा हुआ है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी इंडस्ट्री, मैं पहले नाम याद करा लूं फिर आपको डिटेल में समझा रहा हूं। नंबर 1 प्राइमरी इंडस्ट्री, नंबर 2 सेकेंडरी इंडस्ट्री, नंबर 3 टर्शियरी इंडस्ट्री। क्या बेटा फिर से इंडस्ट्री के अंदर क्या है बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री, नंबर 2 सेकेंडरी इंडस्ट्री, नंबर 3 टर्शियरी इंडस्ट्री। अब देखो कैसे, धरती मां, बेटा हमारी धरती मां जो हमारा बोझ सह के बैठी है, याद करो कि धरती मां को 3 बेटे, कितने बेटे बेटा, 3 बेटे। फर्स्ट बेटे का नाम है प्राइमरी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वो इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी वाली पार्टी, वो इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली यानी कि किससे रिलेटेड हो बेटा, एग्रीकल्चर, उसे कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। फर्स्ट इंडस्ट्री, धरती मां का पहला बेटा कह रहा है कि मैं और कोई भी नौकरी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करूंगा, एग्रीकल्चर चलाऊंगा, कल्टीवेशन करूंगा, यानी वो कौन सी इंडस्ट्री बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री। यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से सारी रिलेटेड चीजें प्रोड्यूस होंगी। सेकंड की बात करूं ना तो धरती मां का दूसरा बेटा कह रहा है कि नहीं मैं आगे चल के जॉब करूंगा और मारुति सुजुकी कंपनी में, किसमें बेटा, आगे चल के जॉब करूंगा और मारुति सुजुकी कंपनी में कार बनाना सीखूंगा, यानी ये सेकंडरी इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करे, वो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग करे, उसे कहते हैं सेकंडरी इंडस्ट्री। पहला बेटा क्या कह रहा है बेटा, पहला बेटा कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर चलाऊंगा, एग्रीकल्चर करूंगा, प्राइमरी इंडस्ट्री। धरती मां का दूसरा बेटा क्या कह रहा है, दूसरा बेटा कह रहा है कि नहीं मैं जॉब करूंगा, यानी मैं कार बनाना सीखूंगा और कार की कंपनी में जॉब करूंगा, तो सेकंडरी इंडस्ट्री। थर्ड, अगर तीसरे बेटे की बात करें ना तो तीसरा बेटा कह रहा है कि नहीं मैं पढ़ाई लिखाई करके व्हाइट कॉलर, मैं पढ़ाई लिखाई करके आईसीएस या बैंक में जॉब करूंगा। थर्ड इंडस्ट्री टर्शियरी, यानी वो इंडस्ट्री जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, सर्विस जैसे तो बैंक हमें क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस। तो तीसरा बेटा क्या कर रहा है, तीसरा बेटा कह रहा है मैं व्हाइट कॉलर पढ़ लिख के बैंकिंग में जाके जॉब करूंगा, तो थर्ड बेटा क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी कि टर्शियरी। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली प्राइमरी इंडस्ट्री यानी क्या। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, देखो नंबर 1 डेफिनेशन रीड कर लूं मैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इंडस्ट्री मींस अ ब्रांच ऑफ अ बिजनेस। इंडस्ट्री एक हिस्सा, एक ब्रांच ऑफ अ बिजनेस which is connected with the production of the wealth। आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्रोड्यूस करते हो जिसके वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वेल्थ प्रॉपर्टी नहीं, वेल्थ यानी वो एक कैपिटल, वेल्थ यानी वो इन्वेस्टमेंट के बाद रिजल्ट। इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, इंडस्ट्री इज द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी which is concerned with the manufacturing। इंडस्ट्री यानी वो होती है जहां कोई भी चीज हो मैन्युफैक्चर यानी मशीनों के थ्रू और मैन पावर वर्करों के थ्रू बनाई जाए। देखो आगे की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में तो मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। मैंने 3 टाइप समझाए। प्राइमरी इंडस्ट्री, धरती मां का पहला बेटा कि और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ खेती बाड़ी करूंगा। धरती मां का दूसरा बेटा जो कह रहा है कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, जॉब करूंगा और कार बनाने वाली कंपनी में काम करूंगा। उसे कारों का शौक था, वो कार बनाने वाली कंपनी में एज अ वर्कर जाके रुका, जॉब। थर्ड बेटा कह रहा है कि नहीं मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ने लिखने वालों की जिंदगी सबसे अलग होती है, सबसे सुकून वाली होती है और बगैर टेंशन। तो थर्ड बेटे ने अच्छे से पढ़ा लिखा, व्हाइट कॉलर और बैंक में जॉब लग गया,
बैंक में जाके 40,000 पर मंथ अर्न करना स्टार्ट किया, टर्शरी। थर्ड इंडस्ट्री यानी कि टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, जो वो लिखा था ना वो टर्शरी इंडस्ट्री के लिए लिखा था। देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं। नंबर 1, These industries are concerned with the nature। धरती माँ का पहला बेटा कुदरत को बहुत मानता है, कुदरत में बहुत उसे अटैचमेंट है। Generally, their products cannot be used as it is। आप घर पे चावल खाते हो, मम्मी बनाती है, बाजार से लेती है, बाजार में तब आते हैं जब चावल को बनाया जाता है। राइस को कल्टीवेशन फार्मर सीड्स डाल के करता है तो जाके क्रॉप्स बनते हैं और चावल बनते हैं। जैसे है वैसे नहीं खा पाओगे। Their products needs a further processing to bring them in a usable condition। The output of the primary industry is the input of secondary industry। आउटपुट ऑफ प्राइमरी शुगर कैन बनती है खेती बाड़ी में, आउटपुट इनपुट ऑफ सेकेंडरी शुगर कैन इनपुट होगी तो मशीन से शुगर आउट होगी। देखो it's the input of the secondary, that is the output of the primary। It is used as a raw material for the secondary industry। यानी फर्स्ट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं और उसके फिनिश गुड्स बना सकते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इज ग्रुप्ड एज फॉलो। उसके अंदर बातें हैं। नंबर 1 ए लिखा हुआ है, ए फॉर एग्रीकल्चर। प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट, प्राइमरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1 एग्रीकल्चर। इट रिफर्स टू द फार्मिंग, कल्टीवेशन एंड ऑफ लैंड। मेजॉरिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड बिफोर द कंजम्पशन। इट मीन्स कि वो फार्मिंग से रिलेटेड है, इट मीन्स वो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, कल्टीवेशन ऑफ राइस, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, कॉफी, टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, जमीन में से डिगिंग करके निकालते, डिगिंग करना और एक्सट्रैक्ट करना, कोल, डिगिंग करना और एक्सट्रैक्ट करना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिगिंग करना और निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, डायमंड्स, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बेटा पेट्रोल कहां से आता है? पेट्रोल यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जमीन के अंदर होता है, उसे एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ता है डिगिंग करके। यस, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री भी प्राइमरी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। दिस इंडस्ट्री टेक्स आउट, एक्सट्रैक्ट बाहर निकालना, टेक्स आउट द सब्सटेंस concerned from the natural resources, land, air, water। extracting minerals हो, diamonds, oil हो, crude oil, beneath of the earth जमीन में से, या fishing हो etc। the output can be used as the output may be sent to the other activities for the further processing। नेक्स्ट थर्ड, प्राइमरी के अंदर थर्ड जेनेटिक इंडस्ट्री यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर से जेनेटिक इंडस्ट्री यानी प्लांट्स और एनिमल्स। These industries are engaged busy in the reproduction and the multiplication of the plants and animals। poultry farming, hens and chickens। नर्सरी, प्लांट नर्सरी यानी कि प्लांट्स नर्सरी जहां से आपको प्लांट्स परचेस करने हो। एनिमल इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, पिकल्स, जेम्स पिकल्स एंड कैटल ब्रीडिंग, कैटल रेयरिंग एक्सेट्रा। यानी कि एग चाहिए, चिकन्स चाहिए, हेन्स चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट एंड नर्सरी। आपको घर के लिए प्लांट्स चाहिए तो आप कहां से खरीदोगे? प्लांट इंडस्ट्री, प्लांट नर्सरी में से। नेक्स्ट फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री। बेटा प्राइमरी में फर्स्ट की बात करें ना तो ए प्राइमरी, ए एग्रीकल्चर, सेकंड एक्सट्रैक्टिव, थर्ड जेनेटिक। आगे सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो धरती माँ का दूसरा बेटा, जैसे फिजिकल वर्क करना पसंद है पर किसी जॉब में, पर किसी कंपनी में, उसे कहते हैं सेकेंडरी यानी कि सेकंड इंपॉर्टेंस। These industries are depend upon the primary industry for the raw material। देखो ना सिंपली बताऊं, बेस्ट में बेस्ट। देखो अगर वो मारुति सुजुकी में जॉब कर रहा है, यानी मारुति सुजुकी में वो कार बना रहा है, कार तब बनेगी जब उसके टायर्स होंगे, टायर्स, रबर होगा, रबर तब होगा जब रबर ट्री में से वो रबर गम
बम निकलेगा, उससे एमआरएफ कंपनी रबर बनाएगी और उसके बाद वो कार बनेगी। यानी इनके कहने का मतलब है प्राइमरी इंडस्ट्री की चीजें एज अ रॉ मटेरियल यूज की जाती है, उसके बाद वो चीजें बनाई जाती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। The industry depend upon the primary industry for raw materials are called as a secondary industry. They convert the raw material by primary industry by provided by the primary into finished goods. Fruits are provided by the primary industry used for making the jam or jelly. Simple लिखा हुआ है clearly. Best example लास्ट यानी कि इस लेवल पे बेस्ट एग्जांपल टमाटोस खेती बाड़ी में से आएंगे। किसान कंपनी टमाटोस को लेगी, मिक्सिंग करेगी और बाहर चल के किसान की टमाटो केचप सेल करेगी। टमाटो केचप इंडस्ट्री में से आई, टमाटोस प्राइमरी इंडस्ट्री में से आई, टमाटो केचप सेकेंडरी इंडस्ट्री और टमाटोस प्राइमरी इंडस्ट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड में क्लियरली इनके टाइप्स दिए गए। बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी टाइप्स हैं, थर्ड से पहले सेकेंडरी इंडस्ट्री में टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां पे मशीन्स होंगे बनाने के लिए और जहां पे वर्कर्स होंगे। वर्कर्स टमाटोस को प्रॉपरली लेडर में अरेंज करेंगे अच्छे से, वो लेडर जो कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग लेडर होता है उसमें, और उसके बाद वो मशीन में जाके टमाटो केचप बनेगी। वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जहां पे टमाटोस इन होते हैं और टमाटो केचप आउट होता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, वो जो बेटा कार वाली है, कार में भी सेम स्टील इन होगा और कार बन के आउटपुट होगी स्टील रॉ मटेरियल्स। It includes all the industries which convert the raw material into finished goods with the help of the manpower and machine power. The output of the manufacturing industry can be consumed directly. ये चीजें बन के बाहर आती हैं, आप इसे खा सकते हो, यानी कि ऐसा टमाटो केचप हो या ऐसा चॉकलेट हो या ऐसा दूसरी चीजें। It manufactures the consumer goods as well as capital goods. Capital goods कार का एग्जांपल मैंने दिया था, मशीनरीज का एग्जांपल दिया था, जो देश में आगे बढ़ाने के लिए चीजें काम है उन्हें भी कैपिटल गुड्स कहते हैं। एग्जांपल टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, शुगर, पेपर इंडस्ट्री। आगे सेकंड पार्ट, सेकेंडरी में सेकंड पार्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। डैम्स बनानी है, रोड्स बनाने, हाईवेज बनाने, ब्रिजेस बनाने, कैनल्स बनाने हैं। फिर से बेटा क्या बनाना है, घर पे पानी प्रॉपर लिया है, शहर में पानी प्रॉपर लिया है, डैम बनानी है। अच्छा, घर तक अच्छे से जा सके, स्कूल आए और जाए, घर तक अच्छे से जा सके आए सके, रोड बनाना है। शहर क्रॉस करके दूसरे सिटी में जाना है, अदर स्टेट में जाना है तो नेशनल हाईवेज बनानी है, रोड बनाना है, हाईवेज बनानी है, डैम्स बनानी है। अगर बनानी है तो इस इंडस्ट्री को कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। देखो रीड कर रहा हूं मैं अच्छे से। It refers to those activities which are engaged in construction of buildings be 100%, dams, bridges, canals, highways, roadways, etc. It only industry which creates the immovable wealth. Wealth यानी प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी चीज आप यूज करो ना तो एक्चुअली आपके लिए वो पहले वेल्थ है। रास्ते मूवेबल नहीं है, डैम्स मूवेबल नहीं है, बिल्डिंग्स मूवेबल नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इमूवेबल चीजें ही बनाई जाती है। देखो, इट इज द आउटपुट सोल्ड एट द सेम प्लेस वेयर इट इज मेड। जहां पे बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग में फ्लैट भेजा जाएगा, जहां पे डैम बन रही है डैम में से ही पानी इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे रोड बन रहा है रोड वहां पे ही ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धरती माँ का तीसरा बेटा जो व्हाइट कॉलर कह रहा है कि मैं व्हाइट कॉलर बनूंगा और बैंक में जाके जॉब करूंगा, तो जॉब करना अंडर द सर्विस इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, यानी तीसरा बेटा यानी कि सर्विस, सेवा से कनेक्टेड है, पर सेवा करेंगे एट सम प्रॉफिट, एट सम फीस, रीजनेबल प्रॉफिट पे या रीजनेबल फीस पे। देखो, these industry provide the services like transport, banking, insurance, telecommunication,
होटल, टूरिज्म एक्सेट्रा, यानी ये सारी बातें इस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। आप फैमिली के साथ किसी अच्छी सी होटल में रहने जा रहे हो, महाबलेश्वर, तो बेटा आप होटल में से रह के आओगे, घूम के आओगे महाबलेश्वर से, तो होटल वाले आपको क्या देंगे? सेवा करेंगे आपकी। उस सेवा को पढ़ाई लिखाई के लैंग्वेज में सर्विस कहा जाता है। आप बैंक में जाओगे और पैसे एक अकाउंट से लेके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा के आओगे, तो बैंक वाले आपको क्या कर रहे हैं? पैसे भी आपके, ट्रांसफर भी आपको करके दे रहे हैं। जो ट्रांसफर भी करके दे रहे हैं ना, उसे सेवा कहते हैं, और सेवा वालों को सर्विस इंडस्ट्री कहा जाता है। एस फॉर सेवा, एस फॉर सर्विस। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एवरी प्रॉब्लम इज अ गिफ्ट। हर तकलीफ को उस खुदा की ना भेंट समझो। एवरी प्रॉब्लम इज अ गिफ्ट। विदाउट प्रॉब्लम्स वी वुड नॉट ग्रो। पैसों की तकलीफ नहीं होती ना, तो पैसों का आज कदर नहीं होता। एक साल की कीमत उससे पूछना जिस स्टूडेंट का पूरा एक साल बर्बाद हो गया, वो एक साल पीछे चला गया। एक मिनट की कीमत उससे पूछना जिसकी एक मिनट से ना ट्रेन लेट हो गई हो। एक सेकंड की कीमत उससे पूछना जो एक सेकंड एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। एक एक चीजों को आप गिफ्ट समझो, भले वो चीजें लेट हो जाए, भले वो रह जाए, कुछ ना कुछ उनसे सीखना जरूर मिलेगा। एवरी प्रॉब्लम इज अ गिफ्ट। विदाउट प्रॉब्लम्स वी वुड नॉट ग्रो। That's sufficient. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.